प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने वेस्टर्न फिलॉसफी पर मेंस में एक टेस्ट का आयोजन किया और जिसमें प्रश्न सामान्य भी थे और बिल्कुल सामान्य से हटकर भी थे। उन प्रश्नों के आज मॉडल आंसर पे मैं आपसे चर्चा करूंगा और देखिए ये मॉडल आंसर में मुझको सबसे बेस्ट एक विद्यार्थी का आंसर लगा। कई बार मैं ऐसे विद्यार्थियों को अप्रिशिएट करता हूं और कहता हूं कि वो टॉप 10 में आएंगे, आते भी हैं। ये उसी तरीके का एक आंसर है। इसमें इस सिस्टम में वो लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए जितनी जगह आपको रहती है उस जगह का पूरा उपयोग, फिर इसके आंसर्स को आप स्पष्ट रूप से देख सकें, इसलिए मैंने इसकी व्याख्या भी की है आपके लिए पीपीटी बनाकर। और मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं जोड़ा है, कुछ भी नहीं घटाया है, ताकि आप ये देखें कि क्लासरूम में मेरे पढ़ाने के बाद फिर विद्यार्थी किस तरीके से परीक्षा हाल में परफॉर्म करते हैं और वो कैसे टॉप 10 तक पहुंचते हैं। तो हम ये आंसर को लिखे हुए फॉर्म में आपके सामने दिखाए हैं अभी, और दिखाने के बाद इसके आंसर की मैं प्रश्नों को बताते हुए व्याख्या करूंगा। पहला प्रश्न बिल्कुल सीधा और सरल, प्लेटो के सद्गुण सिद्धांत को संक्षिप्त में समझाइए। जैसा टू द पॉइंट बताया गया, बिल्कुल आंसर लिखा गया विद्यार्थी के द्वारा। शुभ कार्यों और नैतिक मूल्यों पर आधारित गुण जो व्यवहार में अच्छे कर्मों के रूप में प्रकट होते हैं सद्गुण है। प्लेटो के अनुसार 4 सद्गुण हैं: विवेक शासकों के लिए, साहस सैनिकों के लिए, संयम कृषक और व्यापारियों के लिए, चौथा सद्गुण न्याय। तीनों सद्गुण के सामंजस्य से प्राप्त होता है। मैं इस प्रश्न की व्याख्या भी नहीं कर रहा हूं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, उसकी व्याख्या करेंगे। अरस्तु का कारणता सिद्धांत समझाइए और उसकी सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद से तुलना कीजिए। अब इसे कम जगह में लिखेंगे कैसे करके मेरे पास विद्यार्थी आ गए थे। मैंने आपको दिखाया, एक स्टूडेंट ने उतने ही जगह में सब कुछ को लिख भी लिया, मैं टाइप कराया हूं तो बड़ा दिखने लगा वो। अरस्तु के कारणता सिद्धांत के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। ये सत्कार्यवाद वाली ही बात की जा रही है। कार्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण मानसिक और आत्मिक दशाओं को मानते हैं। अब इसके बाद कारण के 4 प्रकार बताए गए हैं, तो उसको आप 4 लाइन में लिखते रहेंगे तो फिर आप बाकी चीजों को कैसे लिखेंगे। तो विद्यार्थी ने उन्हें एक में डाल दिया। उपादान, निमित्त, आकारिक और प्रयोजन कारण की अरस्तु व्याख्या करते हैं। तो अब समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि घड़ा बना तो घड़े के लिए मिट्टी क्या है, उपादान कारण, और उस घड़े को बनाने वाला कौन है, कुम्हार। तो कुम्हार कैसा कारण हुआ, निमित्त कारण। फिर कुम्हार के मन में उस घड़े का एक आकार, एक फॉर्म है, एक स्वरूप है, तभी तो घड़ा उसी डिजाइन का बना, नहीं तो गमला भी बना सकता था। तो तीसरा है आकारिक कारण। चौथा प्रयोजन कारण। प्रयोजन का मतलब होता है कि भाई घड़ा वो क्यों बना रहा है, तो घड़ा वो पानी रखने के लिए बना रहा है। तो ये ऐसा मैंने आपको पढ़ाया भी है। फिर ये भी मैंने आपको बताया था कि जब इसके आधार पर हम संसार की व्याख्या करने लगते हैं तो संसार का उपादान कारण समझ में आता है, पंच महाभूत से संसार बन रहा है। निमित्त कारण ईश्वर है। आकारिक कारण, चलो भाई ईश्वर के मन में एक फॉर्म ऐसा रहा होगा कि ऐसा इंसान बने, ऐसे और जीव बने। पर प्रयोजन कारण आज तक कोई नहीं समझ पाया कि भाई ये दुनिया क्यों बनी। मैंने आपको क्लास में गाना गा करके भी बताया था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। प्रयोजन कारण कोई नहीं बता पाया, लोगों ने भगवान की लीला कह दिया। चलिए, तो ये अरस्तु का सिद्धांत था। देखिए आधा हिस्सा, फिर आधा हिस्सा कह रहा था सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद से तुलना कीजिए। तो आपको तुलना भी तो करनी पड़ेगी, तब तो ये प्रश्न है 4 अंक का, तो 2 अंक या 3 अंक समझिए कारणता सिद्धांत में, तो 1 से 1.5 अंक तुलना में भी है। आप आधा अधूरा लिखेंगे तो नंबर नहीं आएगा। अरस्तु के कारणता सिद्धांत में कैसे के साथ साथ क्यों की भी व्याख्या की गई है, जबकि सांख्य दर्शन में लक्ष्य की व्याख्या नहीं की गई है। अरस्तु ने कार्य की उत्पत्ति के लिए मानसिक दशा को भी स्वीकारा, परंतु सांख्य दर्शन में इसकी व्याख्या नहीं है। तो इसका तुलना भी बहुत अच्छे से कर दिया गया। ऐसे विद्यार्थी ही टॉपर बनते हैं। मेरी मेहनत के साथ साथ विद्यार्थियों की मेहनत भी जरूरी है। फिर एक सीधा सीधा प्रश्न था जिसमें आपको ट्विस्ट नहीं कराया गया। स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद पर प्रकाश डालिए। स्पिनोजा के दर्शन का मूल आधार सर्वेश्वरवाद है। इसके अनुसार वे अपने एकत्व ईश्वर को जगत से भिन्न नहीं मानते। मूल सिद्धांत, पहला पॉइंट, सब ईश्वर है, ईश्वर ही सब है।
स्पिनोजा का ईश्वर विश्व रूप में व्याप्त है, उनके अनुसार जगत की सत्ता ईश्वर के बिना हो ही नहीं सकती। फिर ये एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है भाई। जैसे मधु से मिठास और दूध से सफेदी अपृथक है, उसी प्रकार जगत से ईश्वर अपृथक है। त्रिभुज के तीनों कोण या त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बिना त्रिभुज की जैसी कल्पना नहीं हो सकती, वैसी ईश्वर के बिना जगत की कल्पना नहीं हो सकती। ईश्वर को आध्यात्मिक ज्ञान से पाया जा सकता है, कर्म कांडों से नहीं। आलोचना। अब स्पिनोजा या ऐसा कोई भी दार्शनिक जो सर्वेश्वरवाद मानेगा, हर जगह भगवान देखेगा, वो कर्म कांड में रुचि नहीं रखेगा, वो ज्यादा मंदिर जाने में या मस्जिद जाने में या चर्च जाने में विश्वास नहीं रखेगा, वो नास्तिक नहीं रहेगा, पर ईश्वर को सब जगह महसूस पाएगा। तो कुछ लोग स्पिनोजा को नास्तिक, तो कुछ लोग सबसे बड़ा आस्तिक मानते हैं। और भी कुछ आप इसका दार्शनिक आलोचना कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और यहाँ पर आलोचना में आप समझा सकते हैं कि स्पिनोजा का सिद्धांत भारतीय दर्शन के अद्वैत वेदांत के ही सिद्धांत जैसा लगता है, इत्यादि। प्रश्न नंबर 4 आपके लिए नया था, पर यह प्रश्न इस तरीके का आता है, आपको मैंने इसे जानबूझकर चिंतन करने के लिए दिया था। और देखिए, हम सभी विद्यार्थियों को एक जैसा पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा यह आंसर नहीं बना, कुछ लोगों ने बेस्ट आंसर लिखकर भेजा। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत क्या था? किस तरह वह निरपेक्ष प्रत्ययवाद का आधार बना? उत्तर, प्लेटो ने अपने प्रत्यय सिद्धांत में जड़ पदार्थों के अस्तित्व को नकारते हुए जगत की सत्ता केवल चेतन या प्रत्यय को माना। यानी वस्तुओं का संसार वास्तविक नहीं, प्लेटो कहता है प्रत्ययों का संसार वास्तविक होता है। चेतन अर्थात प्रत्यय मूर्त न होकर अमूर्त है, एवं यही जगत की एकमात्र सत्ता है। चेतन अनंत, असीम, स्वतंत्र एवं सबका आधार होते हुए भी स्वयं किसी पर निर्भर नहीं है। ये मैंने आपकी बुक में लिख कर दिया भी है, आपने एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की। जिसने की देखो उसने आंसर लिखा। सभी वस्तुएं अपूर्ण एवं विरोधी हैं तथा जगत में एकमात्र चेतन या प्रत्यय पूर्ण और विरोध रहित है, अतः यही एकमात्र सत्ता है। ये प्रत्यय सिद्धांत। अब निरपेक्ष प्रत्ययवाद पर वो जा रहा है। उत्तर, प्लेटो का यह प्रत्यय सिद्धांत ह्यूम के निरपेक्ष प्रत्ययवाद का आधार बना, जिसके माध्यम से ह्यूम ने द्वंदात्मक विधि का निर्माण किया तथा अन्य दार्शनिकों के लिए भी यह प्रत्यय का आधार बना। तो ह्यूम ने किया कि हीगल ने किया? आप और चेक करें, हो सकता है विद्यार्थी सही लिख रहा हो, ना लिख रहा हो, लेकिन ये उत्तर लिखने का एक बेस्ट तरीका हुआ है। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस से लिख रहा है। देखो, ह्यूम ने निरपेक्ष प्रत्ययवाद में इसका अनुसरण किया तथा अमूर्त या निरपेक्ष प्रत्ययवाद को परिभाषित किया। प्रकृति और वास्तविकता की व्याख्या की, जो संसार में दिखता है वह प्रत्यय मात्र है एवं भौतिक वस्तुएं प्रत्ययों का ही मूर्त रूप है। प्रत्यय पूर्ण सत्य है, इसके बावजूद एक आभास दूसरे आभास से अधिक सत्य है। इस तरीके से आपने इसका भी उत्तर पा ही लिया किसी न किसी के माध्यम से। यह प्रश्न भी, अगला प्रश्न भी बहुत प्यारा था। डेकार्ट का संशयवाद हर कोई जानते हैं। प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट किया गया, तो आपको उत्तर लिखते समय जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा लिखना चाहिए। मैंने कई लोगों की कॉपी चेक करके उसमें लिखा भी कि भाई प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर लिखे ना। आपने डेकार्ट को जैसे ही देखा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, उसी को पूरा लिख दिया जैसा मैंने क्लास में समझाया। नहीं भाई, प्रश्न का तरीका बदल गया। डेकार्ट का संशयवाद संशय को साधन मानता है सत्य तक पहुंचने का। स्पष्ट करे, इसका मतलब ये बताना है कि डेकार्ट सब पर संशय करो बोलता है, लेकिन संशय पे बने रहो नहीं कहता है। वो कहता है कि संशय इसलिए करो ताकि उस संशय के माध्यम से आप सत्य तक पहुंचो। आप मुझ पे भी संशय करो, तिवारी सर ठीक पढ़ाते हैं कि नहीं, फिर मेरा परीक्षण करो। और यदि आप परीक्षण करके क्या हो गए, निश्चिंत हो गए कि तिवारी सर एकदम परफेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप मेरा अनुसरण करो। अदरवाइज आप संशय में बने रह जाओगे, और लेकिन संशय नहीं करोगे तो आप अंधविश्वास में आ जाओगे। इस तरह की बातें हैं, पर इसे दर्शन की भाषा में लिखना है। कुछ विद्यार्थी आंसर में, जैसे मैं क्लासरूम में समझाता हूं वैसा समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, वो तुम्हारे को समझाने का तरीका है, उत्तर तो आपको इस पैटर्न में लिखना है। ये भी मैं आपको रोज बोलता हूं, और देखिए कुछ लोग ऐसे लिखने में सफल हो रहे हैं। डेकार्ट ने निश्चित और संशय रहित ज्ञान की प्राप्ति के लिए, देख लीजिए, निश्चित और संशय रहित ज्ञान की प्राप्ति के लिए संशयवाद का सिद्धांत दिया तथा संशयवाद सत्य तक पहुंचने का साधन मानता है, तथा संशयवाद संशय को सत्य तक पहुंचने का साधन मानता है। एक्यूरेट
डेकार्ट के अनुसार सब कुछ पर संदेह किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। अनुभव से प्राप्त ज्ञान भी गलत हो सकते हैं। परंपरागत नियमों में भ्रम की गुंजाइश रहती है। इसी प्रकार तर्क बुद्धि से प्राप्त ज्ञान भी संशय से परे नहीं है। अतः संशय को साधन के रूप में प्रयोग कर तर्क पर चिंतन कर निश्चित ज्ञान प्राप्ति की संभावना है। डेकार्ट गणित के समान दर्शन में भी निश्चित एवं विरोध रहित ज्ञान की अपेक्षा करता है तथा कार्टेशियन पद्धति देता है। सब कुछ हमने क्लास में पढ़ा है, अतः इसे गणित शास्त्रीय दर्शन भी कहते हैं। डेकार्ट के कार्टेशियन पद्धति में वे लक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण एवं समाहार को निश्चित एवं संशय रहित ज्ञान प्राप्ति के चरण बताते हैं। डेकार्ट इसी संशयवाद के सिद्धांत के तहत मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तर्क एवं आत्मा के अस्तित्व को प्रतिमान द्वारा स्वतः सिद्ध मानकर स्वयं के संशय को समाप्त करते हैं। बेस्ट आंसर है। नाम नहीं बता रहा हूं विद्यार्थी का, वक्त का इंतजार कीजिए। चयन के बाद वो स्टूडेंट, चाहे वो छात्र हो या छात्रा, मुझसे मिलेंगे और फिर हम एक लंबी चर्चा उनके साथ करेंगे। अभी तो उनको खुद को संघर्ष की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है। दर्शन की इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कभी आप करेंगे, मैं आपकी कॉपी भी लाऊंगा। हाँ, उन्हें ऐसा ही परफॉर्मेंस समाजशास्त्र, इतिहास, गणित सभी विषयों में बनाए रखना होगा। अटूट मेहनत करनी होगी, आप सबको भी करना होगा। क्लास में अन्य विद्यार्थियों ने भी बहुत अच्छा उत्तर बनाया है और मैंने उन सब की कॉपी को स्वयं चेक करके उसमें कमेंट्स भी लिखे हैं कि आपको क्या सुधार करने की जरूरत है, जिसे आज मैं क्लासरूम में बताऊंगा भी। तो आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, खूब पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।